वेलकम टू डिजिटल लर्न 24/7। दोस्तों आज है 20 तारीख और 3B का फाइल करने का टाइम आ चुका है। अगर आप मंथली फाइल करते हैं तो आज 20 तारीख है, आज लास्ट डेट है। और अगर आप क्वार्टरली करते हैं तो 24 तारीख है। लेकिन हमें क्यों इंतजार करना 24 का, हम आज ही फाइल कर देते हैं। तो दोस्तों मेरे सामने एक मेरे क्लाइंट की GSTR 3B मुझे फाइल करनी है, तो उसका GST पोर्टल किया हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, GSTR 3B फाइल करने के लिए हमें उसमें सेल और परचेज दोनों चाहिए। सेल के लिए हम GSTR 1 फाइल कर चुके हैं और परचेज के लिए जो होता है हमें GSTR 2B देखनी होती है। लेकिन GSTR 2B जो ITC के लिए होता है, अब उससे पहले में IMS की विंडो में जाके जो भी इनवॉइसेस हैं उन पे एक्शन लेना होता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ से सर्विसेज में, यहाँ से रिटर्न्स में, यहाँ से IMS विंडो पे। जैसे आप IMS की विंडो पे आएंगे तो वहां पे आपको दो तरह के बटन मिलेंगे, इनवर्ट सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई। तो हम परचेजेस की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे इनवर्ट सप्लाई में जाते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपने इन इनवॉइसेस पे एक्शन नहीं लिया तो वो ऑटोमेटिकली डीम्ड एक्सेप्टेड माने जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल मेरे पास 10 इनवॉइसेस है जिन पे भी एक्शन नहीं लिया है। वो कौन कौन से हैं क्लिक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें पार्टी वाइज सारे इनवॉइसेस शो करेगा। अब आप इनको एक्शन लेना है तो 1 बाय 1 भी ले सकते हैं, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, पेंडिंग, इन पे क्लिक करके, या एक साथ सबको सिलेक्ट करिए। यहाँ से एक साथ सिलेक्ट करने के बाद ये पूछेगा कि आपको करंट पेज के बिल चाहिए या सारे जो भी टोटल है वो सब चाहिए। तो मैं सबको सिलेक्ट करके यहाँ पे प्रोसीड करूंगा और यहाँ से एक्सेप्ट कर लूंगा इन सबको। एक्सेप्ट करने के बाद नीचे से सेव कर दूंगा। तो ये मैंने एक्सेप्ट कर लिए, लेकिन अभी काम अधूरा है। क्यों? क्योंकि हमें इसमें एक काम और करना है। वो क्या? इसके बाद हमें जो भी GSTR 2B है उसको एक बार रिकम्प्यूट करना होगा। तो हम यहाँ पे जैसे ही दोबारा से जाएंगे IMS पे, तो आपको यहाँ पे बटन मिलना चाहिए रिकम्प्यूट GSTR 2B, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमें जाना है रिटर्न्स में, रिटर्न डैशबोर्ड में, और रिटर्न डैशबोर्ड से अपनी रिटर्न पे, रिटर्न हमारी फर्स्ट क्वार्टर की है तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा जून मंथ। अब यहाँ पे भी आप जब जाएंगे ना, GSTR 2B में जाना है आपको ITC तो दिख जाएगा यहाँ पे, लेकिन आप इसे अभी क्लेम नहीं कर सकते। आपको ना पहले क्या करना है, नीचे ओपन करना है IMS डैशबोर्ड, और IMS डैशबोर्ड में जाके यहीं पे ही नीचे बटन होगा कंप्यूट GSTR 2B। हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम इसको, हमने रिकम्प्यूट कर लिया है, हम बैक करेंगे। इसके बाद हम अब GSTR 2B में चेक कर लेते हैं फाइनली कि कितना हमें ITC मिलेगा। तो यहाँ पे हम जून में जाते हैं और GSTR 2B में जाते हैं, GSTR 2B के व्यू में जाते हैं। यहाँ पे जब जाएंगे तो आप देखेंगे 7000 समथिंग हमारे पास ITC है। ये कौन कौन सी पार्टी से मिला? तो ऑल टेबल्स में आप यहाँ पे इनवॉइस वाइज और पार्टी वाइज देख सकते हैं। आप चाहे ना तो इसको एक्सेल में डाउनलोड भी कर सकते हैं, पर हमें भी डाउनलोड करके कोई बेनिफिट नहीं होना। हमने जो भी था क्योंकि एक्शन तो ले लिया, उसके बेस पे ये दिखा रहा है। अब हम फाइनली अपने रिटर्न फाइल करते हैं। तो उसके लिए ना इस बार मैं फिर से जाऊंगा जून मंथ में, लेकिन GSTR 2B में नहीं जाऊंगा इस बार मैं जाऊंगा क्वार्टरली रिटर्न GSTR 3B में। यहाँ पे अगर आप है ना फाइल अपलोड करते हैं ना तो उसके लिए प्रिपेयर ऑफलाइन लेते हैं, लेकिन हमें भी जाना है प्रिपेयर ऑनलाइन पे। मैं आपको इसमें दिखाऊंगा, अभी देखिएगा। इसके अंदर मेरे पास जो डाटा है ना वो सारा पहले से फिल मिलेगा मुझे। यहाँ पे ओपन करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा रहा है कि 3.1, यानी कि हमारी जो सेल थी ना उसके बेस पे हमारा ITC नहीं है, ये हमारी लाइबिलिटी है। और जो 4 नंबर है उस पे हमें ITC दिख रहा है। यानी कि रूल क्या होता है कि 3.1 हमारा जो है ना उसमें से माइनस करते हैं ITC को, और जो बचता है वो हमें पे करना होता है। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास ITC ज्यादा है तो हमें बल्कि ये बचेगा, और हमारा जो लेजर होता है ना, क्रेडिट लेजर होता है ITC का, उसमें ये सेव हो जाएगा। अगर हमारे ऊपर कोई फाइन होता है ना तो यहाँ पे इंटरेस्ट और लेट फीस में शो करता है, वो अभी नहीं है। तो हम इसको सेव करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने इसको सेव कर दिया है। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे एक बार इसको रिफ्रेश जरूर कर लेना है। ये बटन है रिफ्रेश का, ये दिखा रहा है। ठीक है, फिलहाल हम प्रोसीड करते हैं अपना, देखते हैं क्या होता है। प्रोसीड करने के बाद हमें यहाँ पे दिखा रहा है कैश लेजर कि मेरे पास कैश में कितना लेजर बचा हुआ है, और नीचे दिखा रहा है हमें जो टैक्स पे करना था। जो हमें टैक्स पे करना था ना वो यहाँ पे अमाउंट हमें शो कर रहा है, देखिए। ठीक है, और इसको पे कैसे करेंगे? थ्रू ITC। तो पेड थ्रू ITC इसने कर दिया, यानी कि जो मेरे पास ITC दिख रहा था ना उसमें से इसने पे कर दिया। और यहाँ पे देख लीजिए आपके ऊपर कोई एडिशनल कैश तो नहीं है जो आपको पे करना हो।
ठीक है। अगर एडिशनल कैश कोई पे करना है तो हमें क्रिएट चालान करना है और क्रिएट चालान के थ्रू वो पे करना होगा। लेकिन अभी ये बिल्कुल नील है, जीरो है, तो हम अभी करेंगे मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो बचा हुआ आईटीसी है ना, वो हमारा लेजर के अंदर पोस्ट हो जाए। तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं, एग्री करते हैं, यस करते हैं। ये देखिए यहाँ पे अब बटन आ जाएगा प्रोसीड टू फाइल का, तो प्रोसीड टू फाइल करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसको भी सिलेक्ट करना है। और अगर आप डिजिटल सिग्नेचर से करना चाहते हैं तो डिजिटल सिग्नेचर ले लीजिए। अगर आप ओटीपी के थ्रू करना चाहते हैं तो फाइल GSTR 3B विद EBC करिए। अब इसके बाद क्या होगा? जो रजिस्टर्ड मेल आईडी और मोबाइल नंबर है ना, उस पर ओटीपी जाएगा, वो डालेंगे, वेरीफाई करेंगे और GSTR 3B फाइल हो जाएगी। तो काफी सिंपल है। इसमें बस आपको कुछ भी नहीं करना, क्योंकि आप GSTR 1 फाइल कर चुके हैं और बाकी उसके अंदर ITC है वो आपका आ ही जाएगा। बस आपको प्रोसीड करना है, कोई टैक्स बनता है तो क्रिएट चालान करना है, वरना आप पोस्ट क्रेडिट टू लेजर वाला करके ओटीपी डाल के फाइल कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, कोई भी क्वेश्चन होना तो आप नीचे कमेंट में टाइप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।